किसी दूसरे देश में जाकर घूमना कितना खतरनाक हो सकता है वो आपको इस मूवी में पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 फ्रेंड्स को देखते हैं जो यूरोप में घूमने के लिए आए हैं। ये तीनों फ्रेंड्स पैक्सटन, जोस और ओली हैं। ये लोग यहाँ पर ढेर सारा फन करने और लड़कियों के साथ में एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। ये तीनों लोग एक बार में जाकर वहाँ पर फन कर रहे होते हैं, लेकिन जॉस तभी एक लड़की से टकरा जाता है, जिसके बाद में उस लड़की के बॉयफ्रेंड से जॉस की लड़ाई हो जाने के बाद में वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देता है। अब रात हो जाने पर वो तीनों अपने हॉस्टल में वापस लौटते हैं, लेकिन काफी देर से हॉस्टल में पहुंचने के कारण वो यहाँ का गेट नहीं खोलते हैं। ये लोग अब बाहर ही रहने वाले होते हैं, मगर तभी उनका एक फ्रेंड जिसका नाम एलेक्स है वो उनको चुपके से ऊपर बुला लेता है। यहाँ पर अब तीनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद में एलेक्स को पता चलता है कि ये लोग खूबसूरत लड़कियों की तलाश में है। अब एलेक्स इनको बताता है कि तुम लोग अगर स्लोवाकिया जाओ तो वहाँ पर तुमको ढेर सारी टॉप क्लास की लड़कियां मिलेंगी। एलेक्स इन तीनों लोगों को एग्जाम्पल के लिए कुछ लड़कियों की फोटोज भी दिखाता है। इन्हें देखने के बाद में ये तीनों फ्रेंड्स वहाँ जाने का मन बना लेते हैं, जिसके अगले दिन ये तीनों लोग स्लोवाकिया जाने के लिए निकल जाते हैं। अब जब ये लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो उन्हें यहाँ एक ओल्ड मैन मिलता है। इस ओल्ड मैन से ये लोग स्लोवाकिया के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद में ये ओल्ड मैन बताता है कि ये जगह तुम्हें काफी पसंद आने वाली है। अब जब ये ओल्ड मैन अपना लंच निकाल के कर रहा होता है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। इसे देखकर ये लोग थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन इसी के दौरान ओल्ड मैन जॉस के थाई को टच करता है, जिससे जॉस काफी चौंक जाता है और वो ओल्ड मैन सॉरी बोल के यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग स्टेशन पर पहुँचते हैं। यहाँ पर पहुँचने पर उन्हें इनके अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। वो लोग अब टैक्सी करके स्लोवाकिया जाते हैं। ये सभी लोग उस हॉस्टल पर पहुँचते हैं जहाँ के बारे में एलेक्स ने बताया था। अब जैसा कि एलेक्स ने बताया था, यहाँ पर कई सारी लड़कियां होती हैं। रिसेप्शन पर से अपने कमरे की चाबी लेने के बाद में ये लोग जब अपने कमरे में जाते हैं तो यहाँ पर इनको 2 लड़कियां मिलती हैं, जो कि इन्हीं की रूममेट्स हैं। ये दोनों लोग स्पा के लिए जा रही होती हैं, जो कि इन तीनों को भी वो अपने साथ में चलने के लिए इनवाइट करती हैं। अब ये तीनों फ्रेंड्स स्पा में जाकर थोड़े मजे करते हैं और वहाँ पर नहा लेने के बाद में वे सभी लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं। ओली और पैक्सटन दोनों लोग डांस कर रहे होते हैं और इधर जोस नटालिया के साथ में बातें कर रहा होता है। जब नटालिया सिगरेट पीने लगती है तो जोस के सफोकेशन फील होने के बाद में वो बाहर ताजी हवा लेने के लिए चला जाता है। उसके बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर कुछ छोटे बच्चों का गैंगस्टर ग्रुप आता है, जो जोस को धमकाकर उससे पैसे मांगता है, मगर तभी वहाँ पर वही ओल्ड मैन आता है जो इनको ट्रेन में मिला था। अब ये दोनों लोग बार में अंदर आते हैं, जिसके बाद में जोस इस आदमी से ट्रेन में हुई बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। जोस देखता है कि उसके हाथ पर कोई अजीब डॉग वाला टैटू बना हुआ है। अब इसके बाद में ये सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और जब अगला दिन होता है तो पैक्सटन और जोस दोनों लोग जगते हैं तो वो ये देखते हैं कि ओली यहाँ पर नहीं है। वो दोनों लोग इस हॉस्टल के रिसेप्शनिस्ट से जाके ओली के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ओली ने यहाँ से सुबह ही चेकआउट कर लिया था। जोस और पैक्सटन दोनों लोग हैरान होते हैं कि वो हमें ऐसे बिना बताए कैसे चला गया। इन्हें इस बात पर शक होता है, जिसके बाद में वो दोनों पिछली रात जिन लड़कियों के साथ में रुके थे उनसे जाकर ये बात पूछते हैं, लेकिन ओली के बारे में उन्हें भी पता नहीं होता है। अब दूसरी साइड में काना नाम की एक जापानीज लड़की आती है और वो इन दोनों से बताती है कि तुम्हारा दोस्त ओली मेरी फ्रेंड के साथ में था, हो सकता है कि वो दोनों लोग साथ में कहीं गए हो। अब ये दोनों लोग यहाँ से पैदल उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो ओली उन्हें रास्ते में दिखाई देता है और जब वो उसका पीछा करके उसके पास में उसे जाकर देखते हैं तो ये ओली नहीं होता है, बल्कि उसने ओली के जैसी ही जैकेट पहनी होती है। अब अगले सीन में हमें ओली के कटे हुए सर को दिखाया जाता है, यानी कि ओली मर चुका है और साथ में काना की जो फ्रेंड होती है उसके साथ में कोई टॉर्चर कर रहा होता है। अब रात में जब ये लोग वापस हॉस्टल में लौटते हैं तो वहाँ के लोग जॉस और पैक्सटन के ड्रिंक में कुछ मिला के पिला देते हैं, जिसके बाद में पैक्सटन एक स्टोर रूम में लॉक हो जाता है और जॉस अपने कमरे में बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश हो जाने के बाद में वहाँ पर कोई आदमी आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जोस किसी बंद कमरे में बंधा हुआ है। यहाँ पर कई सारे टॉर्चर करने वाले सामान रखे हुए हैं। यहाँ पर एक आदमी भी होता है जो जॉस की बॉडी में ड्रिल से छेद कर देता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ट्रेन वाला ओल्ड मैन है। जोस अब उस आदमी को देखता है तो उसकी हालत बेहद ही खराब हो जाती है। यहाँ पर जोस बिल्कुल ही असहाय होता है और उसकी हालत भी बिल्कुल खराब होती जा रही होती है। जोस उस आदमी से अपने आप को छोड़ देने के लिए उससे बार बार कहता है, मगर वो आदमी अपना टॉर्चर जारी रखता है। वो ओल्ड मैन जोस के पैरों के नसों को काट देने के बाद में उसके कफ को खोल देता है, लेकिन जोस जब खड़ा होता है तो वो गिर जाता है और ये ओल्ड मैन उसे मार देता है। अब इधर जब अगला दिन होता है और पैक्सटन की आंख खुलती है तो वो इस जगह से निकलकर वापस हॉस्टल जाता है, जिसके बाद में फिर से उसे वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि जोस ने भी चेकआउट कर लिया है। वो रिसेप्शनिस्ट से कोई नोट के बारे में पूछता है, मगर जोस ने कोई भी नोट नहीं दिया होता है। अब जब पैक्सटन को दोनों लोगों की कोई खबर नहीं मिलती
मिलती है तो वो पुलिस के पास में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देता है। पुलिस पैक्सटन की रिपोर्ट लिख लेती है और उससे कहती है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा। पैक्सटन अब यहाँ से निकलकर सीधा पिछली रात वाली बार में जाता है। यहाँ पर उसे नटालिया और स्वेटलाना मिलती है। पैक्सटन उनसे जोश के बारे में पूछता है, लेकिन नटालिया को भी जोश के बारे में पता नहीं होता है। मगर अब पैक्सटन को नटालिया पर शक होता है क्योंकि लास्ट नाइट जोश इसी के साथ में था। अब पैक्सटन जबरदस्ती नटालिया से जोश कहाँ गया है उसके बारे में पूछता है तो नटालिया उसे जोश के पास में ले जाने के लिए मान जाती है। वो दोनों लोग एक कार से जोश के पास में जाने के लिए निकलते हैं। वो एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के पास में जाकर रुकते हैं। पैक्सटन को समझ नहीं आता है कि आखिरकार जोश यहाँ पर क्या करने आया होगा। वो नटालिया के साथ में इस डरावनी सी जगह के अंदर जाता है। अब पैक्सटन कुछ दूर अंदर जाता है तो वो देखता है कि वही ओल्ड मैन जोश की बॉडी को काटकर उसकी सर्जरी कर रहा है। इसे देखकर पैक्सटन के होश उड़ जाते हैं। अब वो नटालिया पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तब तक कुछ आदमी आते हैं जो पैक्सटन को पकड़ ले जाते हैं। पैक्सटन को भी एक कमरे में ले जाके उसे बांध दिया जाता है। ये लोग जब उसका पासपोर्ट चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये एक अमेरिकन है। अब इसके बाद में एक आदमी उसके साथ में किसी टूल की मदद से टॉर्चर करने के लिए जाता है, मगर इस दौरान पैक्सटन चिल्लाते हुए ये कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, तुम कैसे इंसान हो, क्या तुम्हें तरस नहीं आता। ये सुनकर इस आदमी को गुस्सा आती है और बाहर जाकर वो इसका मुंह बंद करने के लिए एक पट्टा ले आता है। अब ये आदमी एक चैन सॉ की मदद से पैक्सटन को काटने जा रहा होता है, लेकिन इतने में पैक्सटन की हालत खराब हो जाती है। उसे उल्टी हो रही होती है, मगर मुंह बंद होने की वजह से वो उल्टी नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद में वो आदमी पैक्सटन के मुंह को खोल देता है। अब जब फिर से चैन सॉ उठा के वो आदमी जब उसे मारने के लिए जाता है तो चैन सॉ से उसका कफ खुल जाता है और साथ में उसकी 2 उंगलियां भी कट जाती हैं। जिसके बाद में ये आदमी इन्हीं उंगलियों पर फिसल कर गिर जाता है और वो चैन सॉ को अपने ऊपर ही गिरा लेता है। जिसके बाद में ये आदमी बेहद बुरी तरीके से कट जाता है। पैक्सटन अब यहाँ से जल्दी से निकलता है और जाके दूसरे कमरे में लाशों के बीच में छिप जाता है। एक आदमी तभी आता है जो इन लाशों को ले जाता है और इन्हीं लाशों के बीच में पैक्सटन छिपा हुआ होता है। अब मौका मिलने के बाद में पैक्सटन उस आदमी को मार के यहाँ से बाहर निकलता है। वो अब एक दूसरे कमरे में जाता है, जिसके बाद वो अपने कपड़ों को चेंज करता है। यहाँ पर उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर वही टैटू बना होता है जो उस ओल्ड मैन के हाथ पर बना था। पैक्सटन उस कार्ड को पलट के देखता है तो उसके पीछे उसे कुछ रेट्स दिखाई देते हैं। इन रेट्स को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि अलग अलग कंट्रियों से आए लोगों को इन भाव में टॉर्चर करने के लिए खरीदा जाता है। अब तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो पैक्सटन को इन्हीं के जैसा आदमी समझता है। ये आदमी पैक्सटन से बात करते हुए ये बताता है कि मुझे अमेरिकन से सख्त नफरत है। वो ये भी कहता है कि मुझे एक लड़की को टॉर्चर करने के लिए जाना है। अब पैक्सटन इसके बाद में यहाँ से बाहर निकलता है। वो कार के पास में जाकर यहाँ से निकलने वाला होता ही है, लेकिन तभी वो फिर से वापस अंदर चला जाता है। वो वापस अंदर काना को बचाने के लिए जाता है। पैक्सटन यहाँ पर देखता है कि वही आदमी काना को टॉर्चर कर रहा होता है। जिसके बाद में पैक्सटन गन की मदद से उस आदमी को मार देता है और काना को यहाँ से छुड़ा लेता है। काना की आंख बाहर निकल गई होती है। जिसके बाद में पैक्सटन जब उसे काटता है तो ये बेहद ही घिनौना होता है। अब पैक्सटन काना को लेकर जल्दी से बाहर जाता है, मगर इधर सभी लोग पैक्सटन के भागने के बारे में जान चुके होते हैं। पैक्सटन अब जल्दी से कार को लेकर भागता है। वो जब उनसे बच के भाग रहा होता है तो उसे रास्ते में नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स दिखते हैं। जिसके बाद में वो उनके ऊपर कार चढ़ाकर उन्हें मार देता है। पैक्सटन यहाँ से जल्दी से आगे निकलता है, लेकिन आगे सड़क पर पुलिस वालों की चेकिंग चल रही होती है। वो दोनों कार को छोड़कर अब स्टेशन की ओर भागते हैं। ये दोनों लोग अब जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो काना शीशे में देखती है कि उसकी आंख पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और साथ में उसका चेहरा भी काफी डरावना लग रहा है। इसके बाद में उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो ट्रेन के आगे कूद जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पैक्सटन अब ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकलता है, तभी उसे पीछे से उसी ओल्ड मैन की आवाज आती है। इस ओल्ड मैन के साथ में उसकी बेटी भी होती है। ये ओल्ड मैन जब टॉयलेट करने के लिए जाता है तो पैक्सटन उस ओल्ड मैन की बेटी को उठा ले जाता है और इसी के साथ में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2005 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है हॉस्टल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।